जैसे बेगैरत पुलिस वाले होंगे तो कौन बंद करेगा? बात करो यार, ये गैरत का तकाजा है, ये बेगैरती है, ये बेगैरती मैं ऑनर करूंगा, ये बेगैरती है, डीआईजी को आईजी ये बेगैरती है, ये बेगैरती है। तुम्हें पकड़ना जो पड़ेगा। मेरा कर सकता है कर ले, छोड़ोगे बात कर जब पैसे लेके छोड़ोगे, जब मैं पैसे क्या करोगे? हाँ यानी अजीब ढीठ। क्या नाम है? वहीद है नाम आपका हुजूर? क्या है आप यहाँ पे? नहीं मैं तो कुछ भी नहीं, कुछ थानेदार कुछ होंगे, अफसर आपका होगा ना, कोई ओहदा तो होगा ना हुजूर? इस थाने में नहीं तैनात आप? नहीं। ये किस दफ्तर में बैठ के डील कर रहे थे आपको? आ जाए। आपका इस थाने से कोई ताल्लुक नहीं है? फ्रंट मैन हो सच्चो के? नहीं कुछ भी नहीं। तो फिर क्या कर रहे थे यहाँ बैठ के? मेरी जो पोस्टिंग हुई है अभी मैं आया हूँ इससे सिक्योरिटी 1 से, अच्छा, कहाँ हुई है पोस्टिंग? डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में। यहाँ क्या कर रहे हो डील नहीं बैठ के तुम? नहीं मैं तो कुछ भी नहीं, ऐसे बैठा हूँ, ये दोस्त है मेरा इसका। तो वैसे यहाँ पुलिस में ही आप? जी बिल्कुल। क्या रैंक है आपका? मैं ऐसा ही। ये ऐसा ही है। यहाँ क्या करने आए थे? नहीं मैं तो यहाँ करने क्या आए थे? कुछ भी नहीं, हमें दोस्त से मिलने आया। आपसे मिलने आया था ये आपसे मिलने आया था? जी हाँ। आप क्या होते हैं यहाँ पे? मैं तो इसी नहीं, यहाँ पे क्या है आप? कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो माजूर हुआ है। 4 किलो चर्च नहीं पकड़ी किसी से? अच्छा, जी पैसे नहीं लिए किसी नहीं से? लिए किसी से भी। शर्म आ रही तुम्हें? जी जो मुस्कुराहट तुम्हारे चेहरे पे आ रही है, आराम से। कोई है क्या? कैसे आराम से बात करूं? तुम जो हरकतें कर रहे हो तुम्हें अंदाजा है उसका? जी तुम्हें चर्च पकड़ने के लिए रखा है या चर्च बेचने के लिए रखा हुआ है? किसको बेची मैंने चर्च भाई, किसको बेची हम हर बताओ? चीज सामने लाएंगे, चलो खैर, सब कोई सामने बात लाएंगे। नहीं, आ जाएगा। एसएचओ को बुलाएं, आए आ जाओ कमरे में, उसमें जिसमें बैठ के डील कर। इन साहिब की कोशिश थी कि ये किसी तरह यहाँ से भाग जाएं, जबकि हमारी कोशिश थी कि इन्हें उस कमरे में लेकर जाया जाए जहां 2 दिन पहले इन्होंने मनशियात फरोश को रिश्वत लेकर रिहा करने की डील की थी। आ जाओ क्या आ जाओ। नहीं करो, देखो नहीं करो ना, क्यों तमाशा बना रहे हो? कमरे में लेके चलो, इसमें क्या मुश्किल है? क्यों लेके चलो? कमरे मैं में कोई किसमें कमरे में डील ही नहीं कर रहा था किसी को। अच्छा, हाँ लाए लैपटॉप जरा, छोड़ो, हाँ छोड़ो, अब देखो अपनी वीडियो जरा, दिखाएं इसकी वीडियो उसको। पुलिस के इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट का एएसआई अब्दुल वाहिद अजीबो गरीब किरदार वाक़े हुआ था। अभी और आने वाली दिलचस्प लेकिन परेशान कुन गुफ्तगू में आप देखेंगे कि कैसे ये एक लम्हे में अपने जुर्म का एतराफ करता था और फिर कैसे ये अगले ही मरहले में मुकर जाता था। वो मैंने देख ली। नहीं, हाँ देख ली। तो क्या कर रहे थे? हैं? क्या कर रहे थे? तो पुलिस का काम है, करती है पुलिस। अच्छा, बंदा छोड़ दिया लेके पैसे? 4 किलो चर्च में बंदा पकड़ा और पैसे लेके छोड़ दिया? नहीं मैंने ना पकड़ा ना छोड़ा। तो ये किसकी बात कर रहे हो फिर? कौन बंदा? किधर है? ले आओ बंदा। ये जो है ना 4 किलो माल लेने आया हमारे घर। ये पहली दफा नहीं आया। हमने जैसे एक दफा भाई को जैसे 2 किलो खरीदारी कराई, क्या हमारे फील्ड का काम है। हम ये ऐसे करते भी, हम किसी को बोले पुलिस वाले तो हम तो कुछ देगा नहीं चाहते। एएसआई अब्दुल वाहिद का इसरार था कि इससे धीमे लहजे में बात की जाए, इसे शर्म या गैरत दिलाने की कोशिश भी ना की जाए, लेकिन ये सोचकर अपना लहजा धीमा रखना मुमकिन नहीं रहता था कि इस रिश्वतखोर पुलिस अफसर की रिश्वतखोरी का खुमियाजा हमारे बच्चों को भुगतना पड़ेगा। हम करप्ट सिस्टम के इन करप्ट कल पुर्जों का और तो कुछ बिगाड़ नहीं सकते, अपने हाल और इनकी हालत पर चीख चिल्ला ही सकते हैं, सो कम से कम आवाज बुलंद करने से तो बाज नहीं आएंगे। हमारे बच्चों को मनशियात पे लगा रहे हो तुम? ओ भाई हम नहीं लगा रहे। तो ये कौन है? चर्च फरोश से आराम से कैसे बात करूं मैं? मनशियात फरोश से? मैं मनशियात फरोश और मनशियात 4 किलो चर्च में बंदा पकड़ के छोड़ दिया आपने। 4 किलो पुल चर्च में। ये किससे? ये सुनो, पुराने पक्के लोग हैं, वैसे कच्चे काम नहीं करते हैं। किसको बेची? मैंने नहीं बेची चर्च किसी को भी। साबित करो कि मैंने चर्च बेची है। मैं 6 बोला लेकिन 4 दाने ना है। 4 किलो चर्च, 4 किलो माल है, 5 लाख रुपए देंगे। बात है सीधी सी। उस कमरे में आओ ना जहाँ बैठ के डील कर रहे थे, आओ, आना पड़ेगा आपको, ऐसे नहीं छोड़ेगी। एएसआई अब्दुल वाहिद की पोस्टिंग भी आखिर तक हमारे लिए एक अजीब मुअम्मा रही। ये इस थाने में ताइनात नहीं था, लेकिन यहाँ एक वीवीआईपी कमरा इसके ज़ेरे इस्तेमाल था और ये यही लोगों को गैर कानूनी तौर पर उठाकर लाता और फिर इन्हें छोड़ने की डील भी करता था। ऐसे नहीं, आपको आना पड़ेगा वरना ये चलता रहेगा। चलो चलो चला गया। मेरी पोस्टिंग है वेस्ट जोन में। चलो, पोस्टिंग जोन में। यहाँ पे किसके नाम पे कर रहे हो तुम? किसी के नाम पे नहीं कर रहा हूँ। कैसे, किसने इजाजत दी यहाँ कमरे में बैठ के डील करने की आपको? कौन? जिस कमरे में बैठ के पैसे ले रहे हो तुम? मैं नहीं ले रहा। लाओ पैसे लेने की वीडियो दिखाओ इसको। पैसे लेने की वीडियो थोड़ा आगे कर। बस ये 1,10,000 रुपये चाहिए। 2, 3, 4 ये आप भी ले लेना ये पैसे। इस पुलिस अफसर की अनोखी मंतिक ये थी कि पूरे कराची में मनशियात के अड्डे चल रहे हैं
अगर मैंने रिश्वत लेकर मनशियात फरोश को छोड़ दिया तो क्या गलत किया? जिस पर हमारा जवाब था कि अगर पुलिस अफसर इस जैसे बेगैरत हो जाएंगे तो जाहिर है मुल्क में यही कुछ होगा। गैरत के नाम पर ये एएसआई भड़क उठा, यानी जैसे रिश्वत लेना गैरत का तकाजा था, मनशियात फरोश को रिहा करना भी गैरतमंदी थी, बरामद होने वाली 4 किलो चर्स को वापस बेचना भी बेगैरती की अलामत नहीं थी। इसके नजदीक हराम खोरी करना बुरा नहीं था, इसके नजदीक मनशियात फरोशी भी दुरुस्त थी, लेकिन इस सब पर इसे गैरत दिलाना गाली थी। ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा 4 किलो चर्च में बंदे को पकड़ के छोड़ दें आप, और फिर वो चर्च आगे बेच रहे हो आप, और आपसे कोई पूछे नहीं यार, भाई, आपसे ऊंची आवाज में बात ना करें, आप बादशाह सलामत है, जिल्ले इलाही हैं आप। फिर आपको तमीज याद आ जाती है कि तमीज से करने वाली बातें। चला अच्छा ये सही है, चलो बता दो, ये सही है, आओ बताओ। ये गलत है, गलत है, मैं बोल रहा हूँ गलत है। पैसे लिए आपने? नहीं लिए। अच्छा ये क्या है? ये आप भी कर लेना ये पैसा। किस चीज के पैसे ले रहे हैं? किसी चीज का नहीं ले रहा हूँ। 4 किलो चर्च में सजाए मौत है ना मुजरिम की? 4 किलो चर्च निकले तो सजाए मौत है ना? किधर से सजाए मौत है खुदा बंदे। नहीं है, नहीं दफात के तहत नहीं अगर बंद 4 करो, किलो तो 2 मिनट 3 मिनट छूट जाते हैं बस। तो तुमने सोचा कि यहीं से छोड़ देते हैं, पैसे खड़े करते हैं। चलो ये हमारी गलती है ना, लेकिन ये सारा तो मुझे 4 किलो चर्च से पकड़ने वाला बंदा लेके छोड़ दो तुम, चर्च इनको आगे बेचने की डील करो तुम, और मैं आराम से बात करूं तुमसे। भाई मैंने कोई चर्च दिए, इन्होंने बोला हम चर्च। अच्छा लाओ भी, एक मिनट। अच्छा आओ तो आ जाओ। मेरे पास तो हम पुराने लोग, हम सारी चीजें अपनी। तो आराम से बात करूं आपसे यार। जिस कौम के यार मेरे बच्चे अगर मनशियात इस्तेमाल करने लगेंगे आपकी हरकत में अड्डे चल रहे, बंद करा दो। तो आपने करवाने, मैंने करवाने हैं। तुम जैसे बेगैरत पुलिस वाले होंगे तो कौन बंद करवाएगा? बात करो यार। ये गैरत का तकाजा है, छोड़ो, ये गैरत बेगैरती है, है, ये बेगैरती मैं ऑनर करूंगा, ये बेगैरती है, डीआईजी को आईजी ये को बताओ, बेगैरती लेकिन है, आराम से ये बात करो। बेगैरती है। तुम्हें तो पकड़ना जो पड़ेगा। मेरा कर सकता है कर लो। छोड़ोगे मुझसे बात कर लो, जब मार पैसे लेके दूंगा, छोड़ोगे, मुंह तोड़ दूंगा जब मैं। क्या करोगे? हाँ यानी अजीब ढीठ इंसान था जो खुद को बहुत फख्र से हराम खोर तो कह रहा था, लेकिन हराम खोरी, झूठ और मनशियात फरोशी के बावजूद इसका इसरार था कि इसे गैरतमंद भी समझा जाए। हराम की कमाई लेके जा रहा हरामखोर है, हाँ, बेगैरत अच्छा, नहीं है। हरामखोर है, बेगैरत नहीं है। हाँ, ये बिल्कुल। गैरतमंदी का तकाजा है हाँ, कि अपनी गैरतमंद- अपनी नस्लों को मनशियात के धंधे में और वो जगह में तुम्हारे जैसे ये लोग गैरतमंदी का लगा तकाजा है। रहे। दिल करे मेरे साथ कानूनी कार्रवाई करवा दे। तू क्या? जाना क्या? अफसर बैठे हुए उनको मेरी शिकायत करके इसने ये तुम्हारा किया। कुछ नहीं बिगाड़ सकते, सारों को देते हो कि रिश्वत ऊपर तक। तेरे को सब पता है, फिर क्यों बोल रहे हैं ऐसी बातें? फिर नहीं बोलना। अपनी करप्शन यूं रंगे हाथों पकड़े जाने पर यह शख्स हवास बाख्ता हो गया था। खुदा जाने इसको किसकी शह थी या इसे किस बात का घुमंड था कि ये हमें कैमरे के सामने गोली मारने की धमकी दे रहा था। मैं तो गोली मारो मुझे। तो मैं मारूंगा तुझे, गोली छोड़ूंगा थोड़ा ही। अच्छा, हाँ। मुझे थोड़ी शर्म भी नहीं आ रही इज्जत की आती बात है करते हुए यार। हाँ, कोई शर्म नहीं आ रही है मुझे। हमने गैरत, इज्जत, शर्म, इन तमाम एहसासात से आरी इस शख्स को एक बार फिर शर्म और गैरत दिलाने की कोशिश की कि वो हराम की कमाई जेब में डालकर अपने बच्चों का सामना कैसे करता है, तो इसका जवाब लाजवाब करने वाला था। ये रिश्वत लेते लेते मर जाओगे। घर जब लेके जाते होगे ये हराम की कमाई, तो गैरत से सारी दुनिया लेके जाती है ना, मैं कोई वखरे लेके जाता हूँ क्या? पूरा पाकिस्तान ही चल रहा है इसी पे। मैं कोई वखरे तो बदल क्यों रहे हो? हाँ। कभी कहते हो मैं लेके जाता हूँ, मैं ये तो बोल रहा हूँ ना, लेके पूरा पाकिस्तान इसी में चल रहा है भाई मेरे। मैं कोई वखरी अभी नहीं तुम रिश्वत कहते ले हो रहा तुम्हें गैरतमंद कहा जाए। हूँ। हाँ बिल्कुल, इसके बावजूद हाँ बिल्कुल। ये गैरतमंदी होती है कि हराम की कमाई ले जाके अपने बच्चों के आंखों हाँ। से आंखें मिला के देख हाँ, लेना हाँ, उनको। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। ये गैरत होती है। बिल्कुल होती है। तो मैं वखरे तो नहीं, एक रिश्वतकार हूँ, दुनिया कार ही है सारी, पूरा मुल्क ही इसी पे चल रहा है। तो क्या करें फिर? ये छोड़ दे हम प्रोग्राम में आके तोड़ मोड़ के फेंक दें? मैंने नहीं बोला, ये क्या तुम्हारा करें? काम है, आपको तुम क्या करो। करना चाहिए? भाई ये आपका काम है, आप करो। आपका काम रिश्वत लेना है। हमारा रिश्वत लेना या कुछ भी है वो हमारा, हम नहीं, तो अपना सवाल तो करेंगे, पूछ रहा आप हूं, मेरे अपना टैक्स के- करो। मेरे टैक्स के पैसों से तनख्वाह मिलती है आपको, मैं पूछूं ही नहीं आपसे हुजूर। हाँ? इतने बड़े तुर्रम खान तो नहीं हुए ना आप? कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे, बेटे बेटियां भी हैं? एक बेटा है 2 बेटियां। थोड़ा सा आपको घर जाते होंगे जब जेब में हराम के पैसे होंगे, जी जी। थोड़ा सा बच्चों को देख के तो आता होगा मेरे खुदा ने खासा मेरी पूरा अब मेरी आराम से बात। चर्च लेके जो चर्च 4 किलो लेके बंदा पकड़ा आपने,
मैं मेरा बयान है ना, जी। 4 किलो चर्स में बंदा पकड़ा, 4 किलो चर्स बरामद कर लिया आपने, बंदा छोड़ दिया, 1 किलो चर्स आगे बेचा। सुन तो लो ना, मेरी बात तो सुन लो ना, मेरा मौक़िफ़ है ना, करो मैंने किसको मेरा बेची। मौक़िफ़ है ना। हाँ, अच्छा, ठीक है, आपका मौक़िफ़, ठीक है, चलो, ठीक है। वो तो साबित करूंगा ना मैं, तो जब टीवी पे बोल रहा हूँ तो यार मुझे कुछ तो साबित करना पड़ेगा ना। ठीक है। अच्छा, आपने जब 4 किलो चर्स वाला बंदा छोड़ दिया, जी, तो खुदा न खास्ता कल को आपके बच्चे नहीं लग सकते इस मनशियात मेरे केस में? बिल्कुल लग सकते हैं। तो आपको एक लम्हे के लिए अपने बच्चों का ख्याल नहीं आता? नहीं आता है, क्यों? बस वजह हमारी मर्जी नहीं आता है। हमारे बच्चे हम जाने, हमारा काम जाने। वैसे फिर आप कहते हो कि मैं बेगैरती भी नहीं कहूँगा, इतनी मुतमईन बेगैरती को बेगैरती भी नहीं कहूँ आपके ख्याल में? हाँ, बिल्कुल, मेरे बच्चे मैं जानूँ, मेरे बच्चे जाने, उससे आपको तो हमारे लेना बच्चे देना लगेंगे, नहीं। उसका जवाब कौन देगा? हैं? हमारे बच्चे खुदा न खास्ता अगर लगे हाँ, उसका जवाब तो वो आप तो नहीं मांगेंगे लगेंगे ना। आपके बच्चे। हाँ तो लगेंगे ना भाई, जब आप ये इस तरह की चीजें करोगे, मनशियात फरोशों को छोड़ दोगे, हाँ। तो डेफिनेटली करेंगे बच्चे। मेरे बच्चे जितने लोग देख रहे हैं उनमें से किसी ना किसी का बच्चा लगेगा। आपको तो इससे काम से रोकने की तनख्वाह देते हैं हम लोग, और आप ही ये काम करवाओगे? नहीं, हमने नहीं किया। इस मुल्क का शहरी होने के नाते हमारी ये जिम्मेदारी थी कि हम रिश्वत लेकर एक मनशियात फरोश को छोड़ने वाले और इससे बरामद होने वाली 4 किलो चर्स वापस उसी को फरोख्त करने वाले इस पुलिस अफसर को इसके कानूनी अंजाम तक पहुंचाएं। हमने DIG सेंट्रल नासिर आफ्ताब साहब से राब्ता किया। कुछ बरस पहले एक प्रोग्राम के दौरान उनसे उस वक्त पहला राब्ता हुआ था जब वो कराची में बतौर SP तैनात थे। उन्होंने उस वक्त से इस प्रोग्राम तक कभी भी पुलिस डिपार्टमेंट में मौजूद काली भीड़ों का दिफा नहीं किया, बल्कि वो हमेशा इस बदउन्मानी के खिलाफ महाज आरा दिखाई दिए। हमारे राब्ता करने पर इस बार भी उन्होंने करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का अमली मुजाहरा किया और इस रिश्वतखोर ASI के खिलाफ कार्रवाई के लिए SSP सेंट्रल गुलाम मुर्तजा तबस्सुम को मुतल्लिका पुलिस स्टेशन जाने का कहा। इस दौरान इस पुलिस स्टेशन में तो जैसे ASI अब्दुल वाहिद की गिरफ्तारी पर सोग तारी हो गया था। कमाल ढिलाई क्या हो सकती है? एक जुमले में मानना, एक जुमले में ना मानना, और फिर भी गैरतमंदी चाहते हैं कि हमको कहेंगे बड़े बागैरत हैं आप। लेकिन यहाँ पे थाने की हालत बड़ी अजीबोगरीब है। लाइट कह रहे हैं जी सुबह से नहीं है, और ऐसा लग रहा है कि ये ऑटो पे चल रहा है थाना पूरे का पूरा। ड्यूटी अफसर मौजूद नहीं थे, वो बताया गया नमाज़ पढ़ने गए हुए हैं, SHO साहब मौजूद नहीं है। ये ज़रा हालत देखें थाने की। आइए, कोई अपनी दाद रसी के लिए यहाँ आएगा इस थाने में तो क्या करेगा? वो किससे बात करेगा? हम यहाँ पे 1 घंटे से मौजूद हैं, 1.5 घंटे से मौजूद हैं। DIG साहब से रिक्वेस्ट की है तो शायद SSP साहब भी कुछ देर में तशरीफ लेके आएंगे। ये भी देखिए, पता नहीं क्या। आज थाने की हालत मुलाहिजा कीजिए आप जरा। इस तरह की तो ये जगह है जहाँ पे उस बंदे को रखा हुआ था, और इसी तरह की किसी जगह से उसको बरामद करके हमारे हवाले किया गया, हमारे नुमाइंदगान के हवाले किया गया। मगर ये जीता जागता शहर कराची का यूसुफ प्लाजा थाना है, शहर के बीचों बीच मौजूद है। ये देखें, अपने शौक भी पूरे किए जा रहे हैं एहलकारों की तरफ से। पता नहीं SHO साहब ने पाला हुआ है या उनके फ्रंटमैन का है। ये SHO साहब का कमरा है, इनका भी कुछ कोई अता पता नहीं है। ये जनाब रिपोर्टिंग रूम है। इस रिपोर्टिंग रूम की हालत मुलाहिजा कीजिए, इस पर ताले लगा दिए। हालत देखे थाने की खत्म का, सुभान अल्लाह। मुझे लगता है बनाया इसलिए गया कि यहाँ पर रिश्वत है बस, और इसके अलावा कोई काम नहीं है। कुछ ही देर में SSP सेंट्रल गुलाम मुर्तजा तबस्सुम थाने पहुंच गए। एक नेक तीनत और बाकिरदार पुलिस अफसर के तौर पर उनकी शोहरत तो सुनी थी, लेकिन उनसे मिलकर अंदाजा हुआ कि वो वाकई एक दबंग पुलिस अफसर है। बावजूद इसके कि ये शख्स उनके जोन में तैनात नहीं था, लेकिन चूंकि वो उनके मातहत आने वाले थाने में रिश्वतखोरी और मनशियात फरोशी का काम कर रहा था, सो उन्होंने उसी वक्त ASI अब्दुल वाहिद को गिरफ्तार करने और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया। कैसे मिजाज है? खैरियत से आप ठीक ठाक हैं? ऐसी तो सारी जिंदगी कमाए 30 साल 30 साल पैसे ही कमाए हैं आपने, काम नहीं किया, तनख्वाह हराम की दी है। तो कह रहा मुझसे पूछ नहीं सकते, मेरा ज़ाती मामला है। 50 किलो माल है, 5 लाख रुपए। एक मिनट, सही कर रहे थे, तुम्हारे साथ तमीज़ से भी पेश आते ये। तुम एक्सपेक्ट करते हो कि तुम्हारे साथ तमीज़ से भी पेश आया जाए ऐसा हालत में। इसको भी कड़ी लगा के रेस्ट करो अभी इधर ही देन एंड देयर।
सर कमाल मतलब क्या मैं यानी हमेशा आप जानते हैं आई होप अगर कोई नज़र आपकी प्रोग्राम नज़र से गुजरा हो कि अफसरान के वाले से बहुत हम हुस्न ज़न रखते हैं हमेशा के, लेकिन ये क्या पिक्चर जा रही है सर इसमें पुलिस की? अब आप देखिए पुलिस की पिक्चर वेरी अनफॉर्चुनेट ज़ाहिर है, हमें तो वेरी अनफॉर्चुनेट, और इस तरह के लोग हैं जिनकी वजह से ये पूरा डिपार्टमेंट बदनाम हो जाता है और एम्बैरेसमेंट फील होती है। पुलिस में बहुत ज़्यादा अच्छे लोग बिल्कुल अच्छे काम कर रहे हैं, बट इस तरह के जो लोग हैं उनकी वजह से हमारा डिपार्टमेंट हमारे सर शर्म से झुक जाते हैं जब इस तरह की हम कर। लेकिन इसमें मुझे लगता है थोड़ा सपोर्टिव भी था सिस्टम इस बंदे के हद तक, इन्हें कोई पूछने वाला नहीं है कि आप कैसे बैठ रहे हो यहाँ पे आके रूम के अंदर, रूम से वो बंदे को किसी को आखिर बंदा कहीं रखा है, इसने 2 दिन रखा है सर उसको, आखिर वो यहाँ मौजूद है। मैं उसकी भी हम उसकी प्रॉपर इंक्वायरी करेंगे कि कहाँ पे इसने बंदा रखा है, कौन इसको सपोर्ट कर रहा है यहाँ पे। हमारा ख्याल है कि वो चर्च शायद अभी भी उस रूम में होगी, वी नॉट श्योर, लेकिन चूंकि अभी डील कर रहा था हमसे, ये भी आज जल्दी बेटा जा रहा अभी क्या है उस रूम में, चेक कर लेते हैं, चेक करो। एसएसपी सेंट्रल के हुक्म पर पुलिस की मौजूदगी में थाना जौहराबाद में मौजूद पुलिस अफसर अब्दुल वाहिद का कमरा खोला गया तो कमरे से 2 किलो से जायद चर्स बरामद हो गई। एक मिनट सबकी मौजूदगी में खुलेगा था। सामने सर सर प्लीज एक सेकंड। अब्दुल वाहिद के कमरे से 2 किलो से जायद चर्स बरामद हुई, जबकि बाकी 2 किलो चर्स या तो इस शख्स ने टीम सरेआम के नुमाइंदों को बेचने के लिए अलग करके किसी और मकाम पर रखी थी या फिर ये उस चर्स को भी बेच चुका था। बहरहाल डीआईजी नासिर आफ्ताब और एसएसपी गुलाम मुर्तजा तबस्सुम की सख्त हिदायत और इस केस में उनकी बराह रास्त निगरानी के बावजूद आप इस मुल्क में इंसाफ के साथ होने वाला खिलवाड़ देखिए कि एएसआई अब्दुल वाहिद के खिलाफ मुकदमा अगले रोज दर्ज किया गया, उसी वक्त उसे अदालत में पेश किया गया और पुलिस के इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट ने उसका रिमांड लेने की बजाय उसे अदालती तहवील में दे दिया ताकि उसकी जमानत जल्द से जल्द मंजूर हो सके। एसएसपी गुलाम मुर्तजा तबस्सुम का कहना था कि उन्हें खुद भी हैरानी हुई है और आला अफसरान के कान भी खड़े हुए हैं कि आखिर ये एएसआई अब्दुल वाहिद कौन है और कौन इसकी सरपरस्ती कर रहा है। जो एफआईआर की रजिस्ट्रेशन तक की बात है उससे तो मैं सेटिस्फाई हूँ। इन्वेस्टिगेशन को भी आल्दो कि ये मेरा प्रोरोगेटिव नहीं है एसएसपी इन्वेस्टिगेशन का है, बट हम इसको डेफिनेटली मैं इसको भी देखूँगा कि किस तरीके से हो रही है। बट जो एक डाउटफुल चीज़ ये हुई है कि जो एसआईओ ने उसका रिमांड नहीं लिया है और उसको जेल कस्टडी करवा दी है, नोइंगली कि ये कितना सेंसेशनल किस्म का केस है, ये चीज़ डाउट में करती है। और हम इस केस की इन्वेस्टिगेशन के ऊपर अब तो हमारे भी कान खड़े हो गए हैं, डीआईजी साहब भी इसके ऊपर एक्टिव हैं, एसएसपी इन्वेस्टिगेशन भी एक्टिव हैं, तो इंशाल्लाह जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन है आई एम श्योर कि वो सही रास्ते पे जाएगी। अब आपको अंदाजा होगा कि इस शख्स के एतमाद के पीछे आखिर कोई तो वजह थी, इसे किसी की पुष्टपनाही तो जरूर हासिल थी जिसके बल पर यह हमें गोली मारने की धमकी दे रहा था। जो शख्स अपने महकमे के आला तरीन अफसरान के अहकामात के बावजूद इंसाफ और कानून से खेल सकता है, वो वाकई किसी को कत्ल कर भी सकता है और कत्ल करवा भी सकता है।